हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित चौहान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइम चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम क्लास नाइन्थ का हम यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं। तो क्लास नाइन्थ का जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के बारे में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। लाइक यहाँ पे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, ओड, इवन, रेशनल, इरेशनल। ठीक है, तो ये सारे जितने भी हैं अपने पास, कंपोजिट, प्राइम, ये सभी नंबर्स के बारे में आज हम सीखेंगे। ध्यान से सीखेंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। और इन नंबर्स को पढ़ करके फिर हमें बताना है कि सभी इवन नंबर्स ओड नंबर होते हैं या नहीं, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं या नहीं, सभी इंटीजर अपने पास रेशनल होते हैं। तो उनके बारे में हम क्या सीखेंगे आज, सब कुछ यहाँ पे डिटेल से सीखेंगे। तो है ना, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और देखिए कि यहाँ पे हम स्टार्टिंग में कैसे क्या बताते हैं। अच्छा, चैप्टर जो फर्स्ट है अपने पास नंबर सिस्टम नाइन्थ क्लास का, उसमें क्या है, उसमें है ना यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है उसमें स्टार्टिंग में है ना एक लड़की दिखाई हुई है और वो लड़की क्या कर रही है, एक नंबर लाइन पर चल रही है। तो उसके तरीके से समझाते हैं आपको कि वो किस तरीके से बनी हुई है। तो यहाँ पे है ना मान लेते हैं कि ये वाह क्या बात है, बिंदास, जबरदस्त। ठीक है, ये एक लड़की है। ठीक है, क्या बात है, ये इसके वाह हाथ पैर। ठीक है, अच्छा ये लड़के ये दो चोटी बना देते हैं। ठीक है, इसकी वाह क्या बात है, वाह मेरी ड्राइंग पे हंसिएगा मत। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे जो ये लड़की है इसके पास एक बैग होता है। क्या होता है? एक थैला होता है, एक बैग होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये बना हुआ, वाह वाह क्या बना दिया सर आपने, ये बड़ा थैला है क्योंकि बहुत सारे नंबर आने वाले हैं इस थैले के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर लाइन होती है। क्या होती है? यहाँ पे एक नंबर लाइन होती है जिस पर नंबर लिखे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब ये लड़की क्या करती है, अब ये नंबर लाइन को देखती है और इस नंबर लाइन पर चलती है। ठीक है, जैसे ये 1 नंबर पर चली तो इसको ना सबसे पहले, जैसे ये चल रही है टिक 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 करके, ठीक है, यहाँ पे पहुंची 1 नंबर पे, तो इसने 1 नंबर को उठा करके अपने बैग के अंदर रख दिया। ठीक है, तो जैसे ही आगे पहुंची तो इसने देखा कि एक आगे 2 नंबर भी है, तो 2 नंबर भी इसको क्या कर दिया, इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, फिर तीसरा नंबर भी उठा करके इसने क्या कर दिया, तीसरा नंबर भी बैग के अंदर, ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक इसने सारे नंबर उठा करके इस बैग के अंदर रख लिए। ठीक है, अब इस बैग के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर्स आते गए और अप टू इन्फिनिटी तक। तो इस लड़की ने इसको एक नाम दे दिया। ठीक है, और इस लड़की ने इस इन नंबर्स को जो नाम दिया है वो क्या दिया है, इट्स कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपने पास पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स यानी कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर को सर हम प्रकृति द्वारा दिए गए नंबर्स भी बोलते हैं या फिर काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जो काउंटिंग में हमारे काम आते हैं। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक, ये कौन से नंबर बना दिए गए, नेचुरल नंबर। अच्छा, अब इस लड़के ने देखा कि ठीक है ये तो उठा लिए। ठीक है, अब है ना ये नेचुरल नंबर थोड़ा बड़ा नाम हो गया, क्या हो गया, थोड़ा सा कैपिटल सा हो गया। ठीक है, भारी भारी सा नाम हो गया। इस नेचुरल नंबर को एक मैं नाम दे लेती हूँ, क्या दे लेती हूँ, एक नाम दे लेती हूँ और उसको है ना डिनोट कर देती हूँ किससे, एक सिंबल से। ठीक है, एक सिंबल से, और उसका नाम क्या है, और उसका नाम मैं रख देती हूँ कैपिटल एन से। क्या नाम है, कैपिटल एन से, यानी कि कैपिटल एन से जो आपको दिख जाए तो एन फॉर नेस्ट मत समझ लेना, कभी घोंसला वगैरह समझ लो। यहाँ पे मैथ्स में जो एन का यूज किया जाएगा, कैपिटल एन का, वो किसको बिलोंग करेगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इट्स नेचुरल नंबर को। ठीक है, अब आती है बात सर दूसरे है दूसरे। अब देखो, चलो ये उठा करके इसने रख लिया और इसका नाम क्या दे दिया, नेचुरल नंबर। अब इसने देखा ठीक है ये तो उठा लिए, क्या इससे पीछे भी नंबर है, हाँ इससे पीछे सर एक 0 नंबर और था। क्या था इससे पीछे, अगर देखेंगे तो एक 0 नंबर और था। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, अब इस 0 को उठा करके भी अपने बैग के अंदर रख लिया। ठीक है, तो 0 1 2 3 से स्टार्ट हो गए ये नंबर्स। तो अगर 0 से स्टार्ट होकर के और अप टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं ये नंबर, तो यहाँ पे इस नंबर्स को इसने क्या नाम दे दिया, इन नंबर्स को इसने कह दिया कि ये क्या है, होल नंबर है। क्या है ये, होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। ठीक है, अब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं सर, 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते अप टू इन्फिनिटी तक चलते चले जाएंगे। और इसने क्या कर दिया, होल नंबर को एक रिप्रेजेंटेशन, एक सिंबल बना दिया और उस सिंबल का नाम है W, कैपिटल W। ठीक है, कैपिटल W यहाँ पे जहाँ भी दिख जाए आपको मैथ्स के अंदर, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको आप डिनोट करेगा, होल नंबर को। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा नेचुरल और होल। तो ठीक है, अब ना उसने देखा ठीक है चलो अब तो है ना लगभग सारे नंबर हो गए हैं, लेकिन देखा तो इसने पीछे मुड़ करके और भी नंबर्स है, यहाँ पे है ना -1 भी था,
-2 भी था, -3 भी था, और ऐसे करते करते अप टू इन्फिनिटी तक बहुत सारे नंबर थे जो नेगेटिव में भी थे, ठीक है, इनके अपोजिट भी थे, नेगेटिव नंबर्स भी थे, ठीक है। अब इसने देखा और पीछे तो रह ही गए अपने पास, ठीक है, तो इनको भी कलेक्ट कर लेते हैं, इनको क्यों छोड़ दे। तो -1, -2, -3, -4 अप टू इन्फिनिटी तक इसने ये सारे इन्वॉल्व कर लिए। अब इस बैग के अंदर है ना क्या क्या नंबर आ गए सर, 0, 1, 2, 3 और -1, -2, -3, -4 ये सारे नंबर इंक्लूड कर दिए। और इनको है ना जो नाम दिया इस लड़की ने, और इसने क्या नाम दिया इनका, सर इनका नामकरण हो रहा है, और इसका नाम क्या दे दिया इसने, इंटीजर। क्या नाम दे दिया, इंटीजर नंबर, ठीक है, इंटीजर नंबर्स, ठीक है। क्या नाम दे दिया, इंटीजर्स नंबर्स। और इंटीजर को जो डिनोट करके कर दिया इसने, कैपिटल जेड से डिनोट कर दिया, ठीक है, किससे डिनोट कर दिया, कैपिटल जेड से इंटीजर नंबर को इसने डिनोट कर दिया। आप कहोगे सर ये आई था और ये जेड था, ये क्या हो रहा है, ठीक है, मैथ्स में है, मैथ्स में यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर किया जा रहा है, इंटीजर्स को जेड से, ठीक है। अब यहाँ पे है ना जितने भी अपने पास इंटीजर्स है, और ये कौन कौन से नंबर बन गए सर, यहाँ पे 0 भी आ गया, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, और इधर -1, -2, -3 और अप टू इन्फिनिटी, यानी कि नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, और यहाँ पे 0 भी, ठीक है। 0 यहाँ पे है ना नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव, आपने पढ़ा होगा, 0 इज नाइदर ए नेगेटिव एंड नॉर बी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो 0 को हम नेगेटिव और पॉजिटिव में शामिल नहीं करते, ये वाले पॉजिटिव नंबर्स हो जाते हैं और ये वाले नेगेटिव नंबर, और मिलकर के हमारे पास क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स नंबर बन जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इंटीजर की आप डेफिनेशन बताइए, तो बिल्कुल सिंपल है, देखो द कॉम्बिनेशन ऑफ किस किस का, होल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स नंबर, ठीक है। यानी कि क्या होता है, एक न्यू सेट ऑफ कलेक्शन बन जाता है, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, इंटीजर नंबर बोल देते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान से सुनिएगा, थोड़े से पीछे करके, या फिर मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए, कॉम्बिनेशन कह लो या कलेक्शन कह लो, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर, जितने भी अपने पास होल नंबर है, देखो यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे होल नंबर है, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर है ये, ठीक है, मेक ए न्यू सेट ऑफ कलेक्शन इज कॉल्ड इंटीजर नंबर, ठीक है, और उनको क्या बोला गया है, इंटीजर नंबर बोला गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सॉरी, थोड़ा सा खांसी आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर दिया उसने, सर ये जितने भी नंबर्स अपने पास, अब इसने ये मान लिया कि सर इसने है ना सारे नंबर उठा करके यहाँ पे रख लिया, लेकिन ये गलत थी। यहाँ पे गलत कैसे थी कि है ना सर, यहाँ पे है ना सारे नंबर नहीं उठाए, इसने देखा कि है ना सर इनके बीच में भी, जैसे 1 और 2 के बीच में भी अपने पास क्या आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, 0 और 1 के बीच में भी, ठीक है। जैसे 0 और 1 के बीच में जैसे 1/2 आ गया, इसके बीच में सर हाफ नंबर, ठीक है, आधा नंबर, ठीक है, यहाँ पे सर और इसका आधा 1 और 2, यानी कि अपने पास क्या आ गए, 3/2 आ गया, ठीक है, 3/2 आ गया अपने पास, क्या आ गया अपने पास, 3/2, यानी कि 1.5 क्या आ गया यहाँ पे, 1.5, यहाँ पे 0.5, ठीक है, यहाँ पे 2.5, ठीक है। यानी कि ये नंबर भी थे जो अपने पास फ्रैक्शन में थे, जो अपने पास क्या थे, p/q फॉर्म में थे, ठीक है, p/q फॉर्म में थे, और यहाँ पे भी सभी जगह क्या है सर, यहाँ पे p/q फॉर्म में यहाँ पे नंबर है 2.5, 2.6, 2.7, 1.2, 1.3, 1.56, अब पॉइंट को हटाएंगे वो p/q फॉर्म में ही तो आ जाते हैं। तो है ना, इसने देखा और ये तो बड़ा पेचीदा मामला हो गया, ठीक है। 0 और 1 के बीच में भी 1, 2, 5 नंबर नहीं है, कम से कम कितने नंबर है, इन्फिनिटी मैनी नंबर्स छुपे हुए हैं। ध्यान से देखोगे तो देखो 0, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करते करते 0.9 तक जाओगे, फिर 0.10, 0.11, 0.12, ये भी तो 0 और 1 के बीच में है, 0.1 लाख, 0.2 लाख, 0.50 लाख, ठीक है। ऐसे करते 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 कितने नंबर हो जाएंगे, बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, ठीक है। वो सभी अपने पास क्या रहेंगे, 0 और 1 के बीच में रहेंगे। तो इन्फिनिटी मैनी क्या है, नंबर छुपे हुए हैं, ठीक है। अब है ना, इनका नाम जो इसने दिया, वो इसका नाम क्या दे दिया इसने कह दिया कि ये है ना, ये जो नंबर है वो रेशनल नंबर है। क्या है बच्चों, ये रेशनल नंबर्स है, ठीक है, रेशनल नंबर्स है। तो इसने उठा करके जैसे 1/2, 2/3, 4/7 ये नंबर्स भी उठा करके इसने इसके अंदर रख लिए। नेगेटिव में भी है ये सारे नंबर, नेगेटिव 1/2 हो गया जैसे। अब रेशनल नंबर, अब रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि रेशनल नंबर है ना p/q फॉर्म में होते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 होता है, और p एंड क्यू आर क्या होते हैं अपने पास, इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स
जर्स होते हैं, ठीक है। ये अपने पास रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, ठीक है। पी बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि जैसे 1/2, 2/3, 4/6, -1/5, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव में भी होने चाहिए, ठीक है। और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पी क्यू क्या है अपने पास, इंटीजर्स है। अब इसको इसने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया इसने, क्यू नाम दे दिया, ठीक है। ये वैसे जड़ जो है वो जेलिन जोलिन ऐसा कुछ वर्ड से बना हुआ है, जेलिन, ठीक है, इंटीजर्स नंबर्स को। और क्या क्या जैसे क्वेश्चन होता है अपने पास, ठीक है, जैसे रिमाइंडर क्वेश्चन वो पढ़े हैं ना आपने, तो वहां से उठाया गया है ये क्यू, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर को एक सिंबल क्या दे दिया, क्यू से रिप्रेजेंट करने का एक तरीका दे दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब इसने देख लिया कि हाँ अब लगभग लगभग क्या हो गए, लगभग क्या, अब तो मैंने सारे नंबर क्या कर दिए यहाँ पे इंक्लूड कर दिए, लेकिन है ना यहाँ पे है ना अभी और नंबर भी छुपे हुए हैं, ध्यान से देखोगे तो रेशनल का एक भाई और है, और उसको क्या बोला गया है, इरेशनल नंबर, ठीक है। इनमें कहीं ना कहीं क्या है, एक इरेशनल नंबर भी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो पहला जो अपने पास नंबर सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन था उसमें ये यहाँ तक ही हमें नंबर्स क्या करने हैं, यहाँ पर ही याद करने हैं, एक तरीके से लर्न करने हैं, हमें दिमाग में बिठाने हैं कि ये इस टाइप के क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। अब आप कहोगे सर इवन नंबर आपने क्यों नहीं पढ़ाया, ठीक है, इवन नहीं पढ़ा, ओड नहीं पढ़ा, प्राइम कंपोजिट, सर ये कब पढ़ाओगे। अरे बच्चों इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट ये सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर में इंक्लूड हो गए, ठीक है। यानी कि एक तरीके से ये सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल और इरेशनल मर्ज होकर के मिल करके ये अपने पास क्या बनाता है, एक रियल नंबर बनाता है, जो कि अपने पास एक रियल लाइन जो होती है, ये क्या होती है, रियल नंबर लाइन होती है, जहाँ पे जितने भी अपने पास रिप्रेजेंट कर सके हम नंबर्स को इस नंबर लाइन पर, ठीक है। तो ठीक है, आज के इसमें है ना मतलब नंबर सिस्टम के बारे में ये चीजें हैं। और मैं है ना एक काम करता हूँ, एक्सरसाइज भी करवाई देते हैं, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बड़ी ही सिंपल है और मजा आएगा करने में, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो है ना इसको है ना मैं वीडियो को पुश करता हूँ और मैं एक बार एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा, और अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे इंटीजर्स के तो ये एग्जांपल हो ही गए, रेशनल के अगर मैं एग्जांपल दूं आपसे कि रेशनल नंबर के सर एग्जांपल देना, तो जैसे 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 4/7 हो गया, -1/2 हो गया, ठीक है, ये एग्जांपल। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चों जैसे 2, 3, 4, 5 ये नंबर भी तो अपने पास रेशनल है, क्योंकि इनके नीचे कुछ नहीं होता, तो 1 लगा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे 0 है बच्चों, 0 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, रेशनल नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है, क्योंकि सर ऊपर तो 0 हो जाए, नीचे कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो 0/1 भी क्या हो गया, अपने पास रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो ऊपर क्या हो, 0 हो, लेकिन नीचे अपने पास 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, अपने पास रेशनल नंबर का। तो आई होप आपको सारी चीजें पता चल गई होगी। बस अब इसमें यही पूछेगा कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं या नहीं, ये बताओ। ट्रू फॉल्स में होल नंबर नेचुरल होते हैं, इंटीजर फिंटीजर जो भी है, रेशनल फेशनल, ठीक है, ये पूछता रहेगा, ठीक है। मतलब दिमाग से खेलेगा, आपको बस ये रखना है दिमाग में कि अपने पास ये नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 इंक्लूड होता है होल में, यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल में, यहाँ पे इंटीजर में ये सारे नंबर आ जाते हैं। लेकिन इंटीजर में बच्चों एक बात और है, इंटीजर में अपने पास ये नंबर नहीं आते, जैसे पॉइंट में लिख दिया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। मैं आपसे ये कहूं बच्चों, 0.2 क्या है, 0.2, और 0.2 क्या होता है, 2/10 होता है, यानी कि 1/5 होता है। अब ये 1/5 अपने पास इंटीजर नहीं होता बच्चों, यानी कि जितने भी डेसिमल में जो नंबर होते हैं वो इंटीजर नहीं होते। इंटीजर कौन कौन से होते हैं सर, होल नंबर होने चाहिए और नेगेटिव नेचुरल नंबर होने चाहिए, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। ये वाले नंबर तो कहाँ चले जाते हैं, ये सर अपने पास रेशनल नंबर में चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों की ये भी कंफ्यूजन होती है, सर अपने पास है ना, ये बताओ रेशनल नंबर, ठीक है, और दूसरा अपने पास फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन, इनमें क्या डिफरेंट होता है सर, बात तो एक ही है, ये भी अपने पास सर जैसे 1/2 लिख दिया और यहाँ पे भी 1/2 लिखते सर, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी रेशनल नंबर है, तो क्यों ना हम रेशनल नंबर को ही फ्रैक्शन बोल दे, क्या नहीं तो फ्रैक्शन को ही रेशनल बोल दे, बात एक ही तो है। नहीं बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा माइनर सा क्या होता है, डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ आज। यहाँ पे रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों, रेशनल नंबर के बीच के लिए P/Q फॉर्म होनी चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बात समझ में आई, हाँ सर बिल्कुल, आपने यहाँ भी बता दी थी। अच्छा, फ्रैक्शन में भी बच्चों यहाँ पे यही होता है कि P/Q फॉर्म में होने चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पे भी एकदम ओके बात, रिपोर्ट ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए,
पी एंड क्यू आर क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, अपने पास होल नंबर होने चाहिए, ठीक है, क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। बस ये डिफरेंस कर देता है और कुछ नहीं है। पी क्यू अपने पास इंटीजर है, इंटीजर का मतलब अब माइनस का 1/2 लेता हूं मैं, ठीक है, -1/2, तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, जो कि अपने पास नेगेटिव में चली गई। लेकिन यहाँ पे पी और क्यू क्या रहेंगे, एक होल नंबर रहेंगे, लेकिन क्यू जीरो नहीं लेना हमें, ठीक है, क्यू होल नंबर में से लेना है, लेकिन होल नंबर में से भी जीरो को इंक्लूड नहीं करना। जैसे मैंने 1/2 लिखा, 4/6 लिखा, 3/2 लिखा, यहाँ पे 0/1 लिखा, तो जीरो भी अपने पास क्या हो जाती है, अपने पास फ्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे 0/1 अपने पास, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने पास होल नंबर हो जाएंगे, लेकिन क्यों यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने पास नेगेटिव में नहीं जाएगी फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन का एक और होता है कि इट्स द पार्ट ऑफ होल, यानी कि एक होल का ही पार्ट होता है, यानी कि कंप्लीट का ही क्या होता है, अपने पास एक हिस्सा होता है, इसी के क्या निकलते हैं सर, हिस्से निकाले जाते हैं, ठीक है। अब ये मत कहना सर 0/0 क्या होता है अपने पास, तो 0/0 ना तो इसमें शामिल होता, ना ही फ्रैक्शन में शामिल होता, ये क्या होते हैं, इसका अनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं अपने पास, अनडिटर्मिनेट फॉर्म कही जाती है, ठीक है। हाँ, फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होती, रेशनल अपने पास नेगेटिव आ सकते हैं, तो ये माइनर सा जो चेंजमेंट होता है, यही रेशनल और फ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें पता चली गई होगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कोई नंबर्स में, तो आप मुझसे जो भी क्वेरी है वो डिस्कस कर सकते हो कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो चलिए अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं, और एक्सरसाइज बड़ी ही सिंपल है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अब एक्सरसाइज करवाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है, इज जीरो ए रेशनल नंबर, क्या जीरो एक रेशनल नंबर होता है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्या आप लिख सकते हैं इसको जीरो को पी बाई क्यू फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर क्या है, इंटीजर है, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। तो सबसे पहले तो ये देखिए अपने पास रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती थी, सर रेशनल नंबर इज रिटन एज द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी क्यू आर इंटीजर, ठीक है। तो ये अपने पास जो अपने पास फॉर्म होती थी, या फिर जो डेफिनेशन होती थी, वो किसकी होती थी, रेशनल नंबर की होती थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है सर, रेशनल नंबर में हमें ये देखना क्या जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं। बिल्कुल सर, आपने बताया था अभी अभी, यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपने बताया था कि जीरो अपने पास क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, और क्यों होता है वो भी आपने बताया था। तो यहाँ पे लिखना है कि सबसे पहले तो लिखोगे यस जीरो, यहाँ पे ऐसे भी कर दो, जीरो इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, जीरो क्या है अपने पास, एक रेशनल नंबर है। अच्छा, कैन यू राइट, क्या आप लिख सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में, फिर यहाँ पे लिखोगे यस वी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यस हम इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर लिखोगे यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे जीरो डिवाइड बाई 1, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि, है ना, जीरो को हम क्या कर सकते हैं, 0/1, जीरो इक्वल टू 0/1 होता है, वेहर वेहर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, जहां पे अपने पास क्या हो, जीरो नहीं है। देखो बड़ी सिंपल कहानी थी, यस जीरो इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं कि जीरो एक रेशनल नंबर है, यस। हाँ, वी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, हम जीरो को क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो देखो, जीरो इक्वल टू क्या होता है, 0/1, ठीक है। 0/1 लिख सकते हैं, वेयर जहां पे है ना अपने पास WHERE, वेयर जहां पे P एंड Q, P और Q, ये P होता है ये Q होता है,
p किसको न्यूमिनेटर को बोलते हैं और q डिनोमिनेटर को बोला जाता है, जहां पे p अपने पास क्या है इंटीजर है और q भी इंटीजर है। और यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए डेफिनेशन में, q जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे क्या डिनोमिनेटर अपने पास जीरो है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि q क्या नहीं है अपने पास, जीरो नहीं है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होगे, बड़ा ही सिंपल था इसका सॉल्यूशन, बस इतना ही करना आपको। बस ज्यादा ऐसे बात नहीं है कि सर बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा अपने पास ये क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल और सस्ता सा क्वेश्चन था। ठीक है, ज्यादा महंगा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अगर आप लिखना चाहते हो नोटबुक में तो यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को। तो चलिए जब तक मैं लिखता हूं यहाँ पे स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल रहने वाला है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, यानी कि 3 और 4 के बीच में हमें कितने नंबर निकालने हैं, 6 रेशनल नंबर निकालने हैं जो p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो अब है ना 3 और 4 के बीच में अगर देखोगे तो कोई छोटा बच्चा तो यही कहेगा कि 3 और 4 के बीच में क्या नंबर आएंगे सर, 3 के बाद तो 4 ही आता है, 4 के बाद 5 आता है, लेकिन वो गलत है। ठीक है, 3 और 4 के बीच में इन्फिनिटी मैनी नंबर छुपे हुए हैं। ठीक है, अभी बताया था ना। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे सर, यहाँ पे जो 3 है, ठीक है 3, अब यहाँ पे देखो 6 नंबर निकालने हैं, कितने नंबर निकालने हैं, 6 नंबर निकालने हैं। तो आप है ना यहाँ पे ना काफी तरीके होते हैं इनके, 3 और 4 के बीच में जैसे इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 और 4 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया और 3 और 4 के बीच में नंबर निकल आएगा। फिर जो बीच में नंबर निकला और 3 जो है उनको ऐड करके फिर 2 से डिवाइड कर दो, ऐसे करते करते काफी नंबर निकल जाएंगे। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है, आसान तरीका ये है, अगर 6 नंबर पूछ रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर दो 7 से और उसी से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 7 से और उसी से डिवाइड कर दो। 7 से 7 कट जाएगा, इक्वल टू 3 आना है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करोगे आप सर, 7 3 21 और नीचे क्या अपने पास 7 है। ठीक है, ऐसे जो 4 है अपने पास उसको भी हम क्या करेंगे सर, 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 चौक 28 और यहाँ पे नीचे कितना है सर, 7 है। ठीक है, तो एक तो आया 21/7 और एक आया 28/7। देखोगे तो 7 3 21, 3 ही आंसर आएगा इसका, और 7 चौक 28 का 4 आएगा ना। तो 3 और 4 ही है ये नंबर, क्या है ये 3 और 4 ही है। लेकिन ये किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिए। अब लिखोगे यहाँ पे 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 इज, यानी कि 3 और 4 के बीच में जो अपने पास 6 रेशनल नंबर रहने वाले वो कौन कौन से हैं। अब देखो 21 और बटे में 7 है, क्या है 21/7 है। तो 21 के बाद क्या आएगा सर, 22/7 आएगा। 22 के बाद 23 24 25 26 और 27। ठीक है, क्या आने वाला है 27 बाई में क्या है नीचे सर, 7 है, नीचे क्या है 7 है। तो ध्यान से देखोगे तो कितने नंबर निकल आए, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि ये 6 नंबर अपने पास क्या निकल आए सर, 3 और 4 के बीच में 6 अपने पास कितने नंबर निकल आए, रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये लिख दिया यहाँ पे 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 इज ये नंबर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ पे अगर 5 पूछता तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, 8 पूछता तो 9 से कर देते, 10 पूछता तो 11 से कर देते। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से ये सबसे इजी वे होता है किसी भी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं आया तो एक बार इसको है ना पीछे करके और एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, और इसको एक बार फेयर या फिर रफ नोटबुक में अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। ठीक है, क्या करने हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। ठीक है, नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। बच्चों यहाँ पे ना, जब तो क्या थे अपने पास कुछ इंटीजर्स में दिए हुए थे, नंबर्स में दिए हुए थे, अब इसने फ्रैक्शन में दे दिए। ठीक है, क्या दे दिए, p बाई क्यू फॉर्म में दे दिए, रेशनल नंबर में दे दिए। तो दो रेशनल नंबर के बीच में भी इन्फिनिटी मैनी रेशनल नंबर छुपे होते हैं, बात सेम ही है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 3/5 और 4/5 दे दिए। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे लिखो सॉल्यूशन के अंदर, वी कैन राइट। ठीक है, वी कैन राइट हम लिख सकते हैं, उसमें भी लिख लेना पिछली वाली में भी, वी कैन राइट 3/5 है। अब कितने कहे हैं इसने सर, 5 कहे हैं। ठीक है, कितने कहे 5, तो आप 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर दो। सर देखेंगे तो 6 3 18 और 5 6 30, 18/30 आ गए हैं। और यहाँ पे 4/5 था सर, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 5 पूछे थे और 6 से करना हमें मल्टीप्लाई डिवाइड। तो 6 चौक 24
और यहाँ पे 5 6 के 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, दो यहाँ पे ये आ गए नंबर 18/30, 24/30। इनको काटोगे तो वापस से यही नंबर आ जाएंगे, यानी कि कहने का मतलब ये नंबर एक तरीके से सर यही नंबर से है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कितने आएंगे सर 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज, कौन कौन से नंबर रहने वाले हैं वो लिख देना यहाँ पे। कौन कौन से, 18 के बाद सर 19 आएगा, फिर 20, 21, 22 और 23, और नीचे क्या है सर 30 है, तो नीचे क्या लगा देंगे सभी के सर यहाँ पे 30 लगा देंगे। ठीक है, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, ये अपने पास कितने नंबर आ गए सर, 5 रेशनल नंबर आ गए। अच्छा, अगर कोई बच्चा गलती से यहाँ पे 6 से नहीं 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता, 7 से कर देता बाई चांस, तो यहाँ पे और नंबर निकल आएंगे, एक और ज्यादा निकल आएगा। ठीक है, 8 से कर देते तो और एक ज्यादा निकल आएगा, उसमें से आप बता सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे कि सर वो मेरा आंसर गलत होगा या सही होगा, वो भी सही होगा। आप है ना 100 निकाल दो, 100 में से कोई 5 बता दो यहाँ पे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर दो, बात तो सर एक ही आनी, नीचे 500 ही आना, नीचे सेम आना चाहिए, ऊपर की कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, नीचे अपने पास क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गए, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 के बीच में ये नंबर आ गए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका है ना लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 4 क्वेश्चन, वो तो ट्रू फॉल्स है, तो वो भी करवाएंगे। यहाँ पे पहले ये क्वेश्चन को आप अपने नोट्स पे लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या बात है, 7 करोड़ का क्वेश्चन। यहाँ पे स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, हमें क्या बताने, ट्रू और फॉल्स बताने हैं, और ये भी बताना है कि क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है, रीजन भी देना है। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी भाई साहब जो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी इज ए होल नंबर होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे क्या कहोगे सर, यहाँ पे जितने भी एवरी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, ये आप बताओ यस या नो, तो क्या आ जाएगा इसमें सर, बिल्कुल होते हैं, ट्रू है ये कंडीशन, क्या हो जाएगा सर, ये ट्रू है। ठीक है, ट्रू, और ट्रू किस लिए है, ट्रू इसलिए है सर क्योंकि है ना यहाँ पे ना कोई भी नंबर्स ले लो। ठीक है, यानी कि जितने भी एवरी नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 1 2 3, यानी कि सारे के सारे बिलोंग कर जाएंगे किसमें, होल नंबर में, सारे के सारे क्या हो जाएंगे अपने पास, बिलोंग कर जाएंगे। आप लिख सकते हो नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 सारे के सारे अपने पास किस में आ जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे किसमें, होल नंबर में। आप काउंट भी कर सकते हो, जैसे 1 किस में आ जाता है, होल नंबर में आ जाता है, 2 किस में है सर, होल नंबर में है, 3 भी होल नंबर में, 5 भी, 10 भी, सारे के सारे नंबर जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे किस में इंक्लूड है सर, होल नंबर में इंक्लूड है। ठीक है, ऐसा कोई नंबर नहीं है नेचुरल नंबर में जो अपने पास ये कह सके कि वो होल नंबर में नहीं है। ठीक है, वो बात अलग है कि होल नंबर वाले नेचुरल नंबर में आएंगे या नहीं, वो अलग कंडीशन बन जाती है। ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। जैसे अगर ये पूछ लेता कि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, अब होल नंबर में तो जीरो भी आता है, अब जीरो आता है तो जीरो क्या नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नहीं है सर, तो वो कंडीशन फॉल्स होगी ना। लेकिन जितने नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर होते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, एवरी इंटीजर, जितने भी इंटीजर हैं ये होल नंबर, वो क्या होते हैं अपने पास, होल नंबर होते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं होते सर, ये फॉल्स कंडीशन आएगी, क्या आएगी सर, फॉल्स आएगी। और रीजन क्या है सर, फॉल्स इसलिए आएगी क्योंकि मैंने है ना देखो इंटीजर्स में से कोई भी एक नंबर उठा लेते हैं और ये चेक करते हैं कि वो होल नंबर है या नहीं। ठीक है, अगर वो होल नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ऐसा नंबर लेना है जो होल नंबर ना हो, बल्कि इंटीजर्स में ऐसा नंबर लो कि सर वो होल नंबर ना हो, ये कोशिश करो आप ये फाइंड आउट करने की। अब इंटीजर्स में मैं -1 ही उठा लेता हूँ, क्या उठा लेता हूँ, -1 उठा लेता हूँ। अब आप कहोगे -1 बिल्कुल सर इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, -1 क्या है अपने पास, इंटीजर है, बट ठीक है, बट डज नॉट बिलोंग करता है यहाँ पे किसमें, होल नंबर में। -1 डज नॉट बिलोंग क्या करता है, होल नंबर में। लेकिन क्या है -1, क्या है, एक इंटीजर है, तो ये क्या हो गया, इसका रीजन हो गया। आप इसको लिख भी सकते हो, -1 इज ए इंटीजर बट डज नॉट बिलोंग इन द होल नंबर। ठीक है, सो मतलब यहाँ पे क्या दे दिया हमने, रीजन दी थी, ये रीजन में लिख सकते हो आप, और ये कंडीशन कौन सी होगी, फॉल्स हो गई। अब थर्ड कंडीशन पे आ जाओ
क्या एवरी रेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं सर, वही पी बाई क्यू फॉर्म वाली बात आ गई, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं क्या वो होल नंबर होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते। क्यों? क्यों? यहाँ पे देखो, पहले तो लिखो फॉल्स कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दी? सबसे पहले तो सर हमने लिख दी फॉल्स, और रीजन क्या है सर? जैसे मैंने है ना रेशनल नंबर में से एक नंबर उठा लिया। अब रेशनल नंबर में तुम कहोगे सर कौन सा नंबर उठाएं? अरे रेशनल नंबर में से 1/2 ही उठा लो। क्या उठा लो? 1/2 उठा लो। क्या ये नंबर होल नंबर में कभी आएगा? मैंने कहा था ना होल नंबर में 0 1 2 3 4 बस यही नंबर होते हैं, पॉइंट वाले तो होते ही नहीं है। ये 1/2 0.5 है। क्या है? 0.5 है, और ये नंबर होल नंबर में नहीं होता, तो डज नॉट बिलोंग होल नंबर। तो यहाँ पे है ना पहली कंडीशन तो ट्रू होगी, बाकी दोनों कंडीशन क्या होगी? यहाँ पे फॉल्स हो गई। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। ये है ना फर्स्ट टाइम मैं 9th क्लास को यहाँ पे पढ़ाया है मैंने, ठीक है। यानी कि फर्स्ट टाइम मतलब यूट्यूब पर पहली क्लास थी ये मेरी, चैप्टर नंबर फर्स्ट था। और आपको ना आई होप आपको ये समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। और जहां तक मुझे लगता है कि हाँ मैंने ना बेस्ट दिया अपना, और आप भी अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। आप समझिए इन चैप्टर्स को, आखिर ये हमसे क्या कह रहा है, इनके कॉन्सेप्ट को समझिए। आगे आगे और भी मतलब इंटरेस्टिंग आता जाएगा। फिर इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उनको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर, ठीक है। और बहुत सारे नंबर्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर है, फिर रूट के अंदर पॉइंटों में कैसे बनते हैं वो तो चलो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में करवाते रहेंगे। लेकिन पहले चैप्टर का पहली एक्सरसाइज अपने पास होती है फिनिश। और आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए सुमित सर के साथ और पढ़ते रहिए मेरे साथ, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और मम्मी पापा का सपना पूरा कीजिए, और उसमें मैं आपका हमेशा क्या रहूंगा? भागीदार रहूंगा, ठीक है। मतलब मैं फुल कोशिश करूंगा आपको, ठीक है, जितना मेरे से बनेगा मैं उतनी कोशिश करूंगा आपकी, ठीक है। और डाउट पूछिए कमेंट बॉक्स में, जितने भी डाउट हैं सर आज ये बताइए वो बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर वो डाउट क्लास बना करके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं। जितने भी क्लास को देख रहे हैं, मेरी उम्र के भी बड़े या छोटे, जितने भी, ज्यादातर तो स्टूडेंट्स ही हैं, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स से मैं यही कहूंगा कि है ना आलस को त्याग दीजिए। ये जो आप रील्स वगैरह, अब पता नहीं कैसा जमाना आ गया, रील्स वगैरह स्क्रॉल स्क्रॉल करते रहना, ठीक है। ये है ना बहुत हार्मफुल होता है, बहुत नुकसान देता है, ठीक है। टाइम की भी ये लगा लो कि खत्म कर देता है, और टाइम बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है। हम ये सोचते रहते हैं कि टाइम बहुत है, टाइम बहुत है, लेकिन सच बताऊं तो टाइम क्या है? गुजर रहा है। टाइम कभी भी वापस नहीं आता, ठीक है। वापस बस क्या चीज आती है? यादें आती हैं। बस आप याद करते रहोगे कि हाँ उस समय में अगर मैं वो कर लेता तो शायद कुछ और होता आज, ठीक है। तो इससे बढ़िया है, रिग्रेट करने से बढ़िया तो अभी कर लीजिए, है ना। तो ठीक है, चलिए अब चलते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 से। ओके बाय, टाटा, राम राम, सभी को प्रणाम, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।